लोग जो हमारा इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उसमें दो ही चैप्टर आते हैं, डीएफ आता है और कोऑर्डिनेशन आता है बेटा। इनको उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा रिमेम्बर रखना है, ठीक है। इतनी बातें कर ली है तो यहाँ पर बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी और थोड़े से मुट्ठी भर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग बिना टाइम को जाया किए। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमें बोल रहा है कि क्रोमियम 2+ जो है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है और मैंगनीज 3+ जो है स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका रीजन ये है कि क्रोमियम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है और मैंगनीज जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, 3D5 कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है जो भी स्टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्बिटल्स के बारे में। देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल। ये होता है भैया किस वजह से हो रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर पूछ रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में कुछ बातें। राइट द एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा हमें मैंगनीज बताता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं 3D5 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3D5 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछ रहे हैं सेकंड चीज यहाँ पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा क्रोमियम, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है इस वजह से। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं वो कि ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो वो होता है बेटा स्कैंडियम 3D1 4s2। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछ रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन में ही हमने बात किए थे, मैंगनीज 3+ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है 3D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है, ठीक है। कब पूछा है देख रहे हो आप लोग 2022 में, उसके पहले भी बार बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट इन रेडियस, है ना, बिकॉज ऑफ द लो शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स। बेटा ये आपको याद रखना है, लो शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन रेडियस होता है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं बेटा, तो फर्स्ट कंसिक्वेंस जो होता है वो हमारा होता है 3D सीरीज एंड 4D सीरीज से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 5D सीरीज की ज्यादा हो जाती है। और सेकंड चीज हम देखें तो लैंथेनॉइड सिमिलर आयनिक साइज की वजह से इन्हें सेपरेट कर पाना भी टफ होता है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर रीजंस देखना है हमें कुछ कि स्कैंडियम 21 जो है वो ट्रांजिशन मेटल है जबकि जिंक 30 नहीं है। तो IUPAC का कहना है भैया कि जिसमें फुलफिल d ऑर्बिटल होंगे वो हमारे घर से निकल जाओ, मतलब ये हमारा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमको इन दोनों में से पूछ रहा है कलर्ड, जब भी कलर्ड दिखे भैया आपको क्या याद रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड और फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D जो सीरीज है वो सिमिलर इस वजह से हो जा रही है भैया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो जा रही है, ठीक है। और इनकी रेडियस वगैरह भी सिमिलर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं भैया। तो लैंथेनॉइड जो होते हैं उनमें बहुत ही कम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ओनली 1 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। एक्टिनॉइड्स में सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, यूरेनियम वगैरह सब एक्टिनॉइड्स में आएंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद में लैंथेनॉइड जो होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं, कभी कभी उससे कम +2 शो कर देंगे, कभी कभी एक ज्यादा +4 शो कर देंगे। बट एक्टिनॉइड्स भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन +6 और +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर लैंथेनॉइड्स को 4f भी बोला जाता है और एक्टिनॉइड्स को 5f। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को 3D 4D 5D बोलते हैं, वैसे यहाँ पर 4f 5f के टर्म में भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर एंड होता है बेटा, ठीक है। तो बच्चों अब हम इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये इसके भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, ठीक है। बस वो पैटर्न चेंज कर देता है हल्का फुल्का। तो देखते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम। यहाँ पर पूछ रहे हैं डिफाइन फॉलोइंग, यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो लिगेंड्स का कोई भी एक एटम अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसको एम्बिडेंटेड बोलेंगे। जैसे इसमें मेटल से S बॉन्ड बना रहे हैं और इसमें मेटल से N बना रहे हैं, मतलब कंपाउंड तो वही है
बट बॉन्डिंग का डायरेक्शन और एटम चेंज हो गया, इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे NO2 में होगा और ONO में सिमिलरली वैसे ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज बोल रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बताती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है और वीक फील्ड लिगेंड कौन है। ठीक है, तो वाटर के जितने भी आगे लिगेंड्स आ रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वाटर के जितने भी पीछे आ रहे हैं ये वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बेटा नीट तक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग को भी मेन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड वगैरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 लिगेंड्स, 2 और मोर देन 2 लिगेंड्स। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो ये हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास में है ये, तो इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस में हमें बताना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है D5, इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो बेटा जब हमारी पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा O कम है, जब पेयरिंग एनर्जी से, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो पेयरिंग एनर्जी जब ज्यादा है तो बेटा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग कम होगी, और स्प्लिटिंग कम होने की वजह से T2G में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर भी चले जाएंगे EG में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और या आउटर ऑर्बिटल है। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए इनर डी ऑर्बिटल का यूज करेगा, और ये वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरीन इसलिए ये आउटर डी ऑर्बिटल का यूज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में बेटा ऑन द बेसिस ऑफ CFT D4। अब यहाँ पर देखो डेल्टा O जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, मतलब स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी बेटा ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे, वो T2G में आ जाएंगे पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये पूछ रहे हैं इसका कलर ग्रीन है और ये कलरलेस है, तो ग्रीन कलर होने का रीजन, कोई भी कलर आए भैया, ग्रीन आए, ब्लू आए, रेड आए, कोई भी कलर आए तो कलरफुल होने का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर होंगे पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल जब पार्शियली फिल्ड होगा तब वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, इसमें कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। बेटा जैसे ही आपने डाइडेंटेड लिगेंड देखे EN, तो आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो कंपाउंड। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन देखना है इसके अंदर। तो बेटा ये डाइडेंटेड लिगेंड है C2O4 ऑक्सीलेटो और 3 टाइम्स बना रहा है, मतलब 3 2 6 बॉन्ड बनाएगा ये, और ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज करेगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। बेटा इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज इनर डी आर यूज। नेक्स्ट है हमारे पास में IUPAC नेम बताना है। बेटा सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं। अमाइन जो होता है, अमाइन वो आएगा पहले क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है नेम, और इसका क्लोरिडो C से स्टार्ट हो रहा है, तो टेट्रा अमाइन क्लोरिडो, फिर क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके रोमन लेटर में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फाउंड। उसका रीजन कुल मिलाकर के यही होता है कि टेट्राहेड्रल में ये वाले डी का यूज होता है, यहां तक हम बैक पेयरिंग वगैरह नहीं करवा सकते, इसलिए लो स्पिन नहीं करवा सकते हैं। उसका एक रीजन ये भी है, टेट्राहेड्रल जो होता है वो 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के। बेटा ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में हमसे पूछ रहे हैं इनर कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं फॉर्म होता है। सेम रीजन, इनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए बैक पेयरिंग करवा देगा और ये बैक पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। ठीक है, दोनों में है तो NS3, बट जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये बैक पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग कि इस चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से आइसोमेरिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। उसके अलावा CFT से हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, VBT से हल्के फुल्के आ सकते हैं, कलर मैग्नेटिक बिहेवियर वाला आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरेट